साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट 2026-27 आगामी 24 फरवरी 2026 को पेश होने जा रहा है। बजट से ठीक पहले अनियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को बजट में पूरा कराने को लेकर मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से मुलाकात करने का जो सिलसिला है वह शुरू कर दिया गया है और इसी कड़ी में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप जी से मुलाकात की गई है और जो आगामी बजट पेश होने वाला है उसमें अपनी जायज़ मांगों को पूरा कराने के लिए उनके द्वारा ज्ञापन मंत्री जी को दिया गया है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि क्या कुछ मांगें दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हैं और बजट में क्या इनकी मांग पूरी हो पाएगी। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुशवाहा ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे, वहीं पर इनके द्वारा भी जाकर वन मंत्री केदार कश्यप जी से मुलाकात की गई। उनको अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में जो मांग उनके द्वारा की जा रही है उसको बजट में पूरा कराने को लेकर मंत्री जी से अनुरोध किया गया है। मंत्री जी के द्वारा जो बजट सत्र पेश होने वाला है उसमें मांगों को शामिल कराने का आश्वासन दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों को दिया गया है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर अंचल के वन विभाग में काम करने वाले छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य वन मंत्री केदार कश्यप जी से मिले हैं और अपने विभाग के द्वारा भेजे गए नियमितीकरण कार्यभारित स्थायीकरण के जो प्रस्ताव है उसको जल्द पास कराने का ज्ञापन उनके द्वारा वन मंत्री जी को सौंपा गया है। आश्वासन भी दिया गया है कि वित्त मंत्री से चर्चा करके उनके जो ज्ञापन है उसमें जो मांग उनके द्वारा की गई है उसको वे पास करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी से मुलाकात करके बस्तर क्षेत्र के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी पीड़ा उनके समक्ष रख रहे हैं और उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से वन विभाग में वे लोग ड्यूटी कर रहे हैं और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार 48 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे थे और उस दौरान मंत्री जी के द्वारा खुद आश्वासन दिया गया था, इसके बाद ही हड़ताल को समाप्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वेतन और श्रम सम्मान राशि को मिलाकर कुल 75% वेतन के रूप में भुगतान किया जा रहा है और उन्हें केवल 25% की जो राशि है और चाहिए। अगर 25% की राशि का प्रावधान बजट में कर दिया जाता है तो वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मांग पूरा हो सकता है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में वे वन मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से चर्चा करके उनके प्रस्ताव पर मोहर लगाने का काम करेंगे। वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वित्त मंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन उनके निज निवास में जाकर उनके द्वारा सौंपा गया है और मुख्य बजट में आकस्मिकता कार्यभारित और स्थायीकरण के लिए बजट प्रदान करने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो साथियों कार्यभारित आकस्मिकता निधि के अंतर्गत उनको स्थायीकरण करने की मांग दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और इस कड़ी में उनके द्वारा वन मंत्री केदार कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस बजट में जो वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं क्या उनको आकस्मिकता कार्यभारित निधि के अंतर्गत स्थायीकरण किया जाएगा। जो 25% फंड की बात उनके द्वारा कही जा रही है कि 25% का जो अतिरिक्त भार है वह शासन के ऊपर आएगा क्योंकि सैलरी और श्रम सम्मान राशि को मिलाकर 75% वेतन उनको अभी दिया जा रहा है। अगर 25% इसमें और ऐड कर दिया जाता है तो सरकार जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नियमित स्थायीकरण कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की मांगों पर इस बजट में कुछ प्रावधान करेगी या फिर अभी कर्मचारियों को और इंतजार करना होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 24 फरवरी को पता चल जाएगा कि सरकार इस बजट में मोदी की गारंटी को शामिल कर रही है या फिर अभी कर्मचारियों को 2 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा।
साथियों, दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।